तो हमारे सामने मास्टर जागपाल जी हैं और हम इनसे गुगा जहर पीर क्या है ये हम इनसे जानते हैं। जय जय गुगा जहर पीर। सभी सज्जनों को मेरी नमस्कार। जो बैठे हैं बुजुर्ग बड़े छोटे बड़े सबके आगे मेरा प्रणाम। अगर मेरे से कोई बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ये जो कुछ पूछ रहे हैं हमारे से हम आपको वो ही बता रहे हैं जितना हम जानते हैं। ये जो गुगा जहर पीर की गाथा है ये बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से चली आ रही है। और इनका जो असली ठिकाना है वो कहाँ है? ये राजस्थान में है। वहाँ पे जैसलमेर ज़िला में इनकी अभी भी महल हैं और वहाँ पे इनके सारे तिबेले जो भी चीज़ है सब वहाँ पे है। मारुस्थल से हम मारू देश बोलते हैं, प्राचीन हमारे बुजुर्ग मारुस्थल बोलते थे, लेकिन मारुस्थल नहीं है ये जो है। तो मारू देश मारुस्थल नहीं है, ये है राजस्थान में। तो सबसे पहले क्या था कि ये जो राजा थे गुगा जहर पीर के पिता राजा जेवर, राजा जेवर जो था इनकी रानी थी माई वाछल। बहुत बड़ी भक्तनी हुई, इनके बराबर तपस्या करने वाली कोई भी भक्तनी नहीं हुई आज तक। तो ऐसा हुआ कि ये बेचारे बहुत ही धार्मिक राजा थे, अपनी प्रजा को बहुत ही सुख देने वाले थे। ये कभी किसी को दुखी नहीं करते थे, जो भी होता अपने प्राण दे करके भी उनको ऊपर उठाते थे। तो इनके घर में औलाद नहीं होती थी और ये इतने दुखी थे कि बहुत ही दुखी थे। जब ये बहुत ही दुखी होते उन्होंने अपने पंडित जी को बुलाया, क्या हमारे घर कभी औलाद हो सकती है? तो गुरु गोरखनाथ जी को किसी पंडित ने बताया कि वो आपको औलाद दे सकते हैं। तो महाराज क्या हुआ कि वो रानी गुरु गोरखनाथ की तपस्या में बैठ गई। जब तपस्या में बैठ गई तो उनको आना ही पड़ा। गुरु गोरखनाथ राजा जेवर की नगरी में आए और उन्होंने उसे एक पुत्र फल दिया। पहले दो पुत्र दिए उसको, एक नहीं बोला मैंने दो पुत्र देने हैं। दो पुत्र दिए, लेकिन उसकी बहन थी एक, उसका नाम काछल था। वो काछल बहन दो फल लेकर के चली गई। जब दूसरे दिन बाछल रानी आई तो उसने बोला, गुरु ने मुख फेर दिया, बोला इतना कष्ट और इतना लालच के दो पुत्र तुझे दिए, आज भी मेरे से पुत्र मांग रही है। बोले भगवान अपनी ज्योति से देखो, दिव्य दृष्टि से देखो, मैंने किसी को मुझे आपने कोई पुत्र नहीं दिया। जब देखा तो वो काछल रानी गढ़ में अपने पुत्र लेके चली गई थी और बाछल रानी बेचारी खाली बैठी थी जिसने तपस्या की थी। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु नानक जी की भक्ति करके अगन चोला पहन उनका ध्यान करके उनको प्रणाम करके फिर बोला कि गुरु गोरखनाथ के पास भी दो ही फल थे, इससे ज़्यादा उनके पास भी नहीं थे। उन्होंने गुरु नानक की भक्ति की। भक्ति करने के बाद गुरु नानक जी के पास पहुँचे। फिर बोला क्या बात है? बोला ऐसा है, मैंने जबान कर दी है तो मैंने इसको फल देना है। तो फल देना तो मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास तो दो ही कमाई के फल थे जो मैंने काछल रानी को दे दिया, उसने छल करके ले लिए। फिर वो वहाँ गए अगन चोला पहन करके, जहाँ उसका शीश था, वो बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुना रहे हैं आपको। तो वहाँ से लेकर के वो फल लेकर के आए और फिर माई वाछल को वो फल दिया। वो गुग्गा नाना चौहान वो पैदा हुए और महाराज जी उनकी गाथा हम प्राचीन काल से गा रहे हैं और उन्हें बड़े बड़े वरदान मिले, बहुत कुछ मिला और उन्हीं के वरदान से हम आज ये गाथा गा रहे हैं।
चलिए